आज की क्लास में शुरू करने जा रहे हैं कम्युनिकेशन का एक नया शीर्षक जिसका नाम है संप्रेषण से संबंधित संगठन संस्थान, यानी कि इंस्टीट्यूशन रिलेटेड टू कम्युनिकेशन। यानी कि संप्रेषण से कौन से जो संस्थान हैं या संगठन हैं वो अपना संबंध रखते हैं, या कह लें कि कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन संगठनों का क्या है, बनाया गया है। ठीक, तो ये जो वीडियो है आज की हमारी कम्युनिकेशन की अंतिम वीडियो होगी। हालांकि हमारा एक टॉपिक और है इसमें कम्युनिकेशन आईसीटी का, लेकिन जो हम आईसीटी कराएंगे आपको एक अलग यूनिट जो लगी हुई है आपके पाठ्यक्रम में, उसके अंतर्गत ही क्या है वही सारी चीज़ इसमें भी दी गई हैं। तो क्या है उसके अंतर्गत ही हम वो जो टॉपिक है उसमें करा देंगे। ठीक है, तो आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, आपके संप्रेषण से संबंधित संगठन संस्थान के विषय में, कि ऐसे कौन से संस्थान हैं जो कम्युनिकेशन को बढ़ावा देते हैं और उसमें सुधार के हेतु क्या है अपने विचार या प्रयास को रखते हैं। ठीक, तो पहला आपका आएगा सूचना प्रसारण मंत्रालय, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इसमें देखिए ये क्यों बनाया गया है, तो इसके बारे में संक्षेप में जान लें कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार की एक प्रमुख शाखा है जो सूचना प्रसारण, प्रेस एवं फिल्मों से संबंधित नियम, कानून, निर्माण और प्रशासन का शीर्ष निकाय है। देखिए जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है ये किससे संबंधित कानून बनाता है, सूचना प्रसारण, प्रेस, फिल्मों से संबंधित क्या है नियम कानून बनाता है। यह मंत्रालय भारत सरकार की प्रमुख प्रसारण शाखा यानी कि प्रसार भारती, ठीक, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एवं सूचना प्रभाग का नियमन एवं नियंत्रण करता है। प्रसारण मंत्रालय के 4 प्रभाग होते हैं, जिसमें आपका पहला आएगा सूचना प्रभाग, दूसरा आपका आएगा प्रसारण प्रभाग, फिल्म प्रभाग और एकीकृत प्रभाग। ये 4 प्रभाग अगर पूछ लिया जाए जो सूचना प्रसारण मंत्रालय से कितने प्रभाग हैं, तो पहला आपका है सूचना प्रभाग, प्रसारण प्रभाग, फिल्म प्रभाग, एकीकृत प्रभाग। समाचार पत्र के काम काज पर भारतीय प्रेस परिषद नियंत्रण रखती है। अब देखिए समाचार पत्र का जो कितना भी कार्य है उस पर किसका नियंत्रण रहता है, आपके भारतीय प्रेस परिषद का नियंत्रण रहता है। तो जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है इसके अंतर्गत क्या है, जो आपकी जैसे सूचनाएं हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, ठीक है, और जो फिल्म हैं, जितने भी आपके मनोरंजन के या सूचना हेतु जितने भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो उन पर नियंत्रण कौन रखता है, आपका सूचना प्रसारण मंत्रालय रखता है। हालांकि ये हो नहीं रहा है, आजकल कैसी भी फिल्में अप्रूव कर दे रहे हैं ये लोग, सेंसर बोर्ड कोई वो ही नहीं उठा रहा है, चाहे कैसी भी फिल्म हो। वैसे आप नारा देते हैं कि समाज को आगे बढ़ाएंगे, जब आप गंदी चीज़ें ही दिखाओगे तो बच्चे क्या सीखेंगे, है ना। तो इसमें क्या है, इस कार्य में कहीं ना कहीं ये विभाग पिछड़ा देखने को मिलता है और ये हकीकत है, कोई ये नहीं कि झूठ मूठ के। ये तो हम सभी लोग देख रहे हैं कि वर्तमान में कैसी फिल्मों का चलन हो गया है और कैसे जो ये बोर्ड है उसे पास कर देता है, जबकि बनाया क्यों गया था, इसकी जो मुख्य उद्देश्य ये था कि कोई भी कार्यक्रम बनाया जाए, कोई भी फिल्म बनाया जाए तो क्या है उसका गलत प्रभाव हमारे समाज पर, हमारे बच्चों पर ना पड़े। लेकिन आज तो ये खुद ही अश्लीलता को परोस कर दे रहे हैं, ठीक है, तो वो बात इसमें बताई गई है, कार्य ये नहीं कर रहे हैं। तो अगला देखें कि पत्र सूचना कार्यालय। तो जो पत्र सूचना कार्यालय है इसकी स्थापना कब हुई, 1919 में। तो पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नीतियों, कार्यक्रम, पहल और उपलब्धियों के विषय में समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली प्रमुख एजेंसी है। यह प्रेस विज्ञप्तियों, प्रेस नोट, विशेष लेखों, संदर्भ सामग्री, प्रेस ब्रीफिंग आदि को संवाददाता सम्मेलन, साक्षात्कार, प्रेस दौरे और कार्यालय की वेबसाइट के माध्यम से सर्वत्र पहुंचाता है। जो पत्र सूचना कार्यालय है इसके अंतर्गत जितनी भी सूचनाएं हैं, जितने भी समाचार पत्र हैं, जितनी भी सरकार की नीतियां हैं, तो उनको क्या है अपने जो उनके माध्यम है, चाहे वो उनकी वेबसाइट हो जाए, चाहे उनका कोई कार्यक्रम हो जाए, चाहे न्यूज़ चैनल हो जाए, उसके माध्यम से पहुंचाना है। तो इसके क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय अपने क्षेत्र में केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के लिए प्रमुख सूचना कार्यालय के रूप में कार्य करता है। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया, जो ये जितनी भी संस्थाएं बनाएंगी तो 2 पहलू रखे गए थे इसमें, कि कोई भी जो सत्य है उसे लाना, दूसरा ऐसी कोई भी बात नहीं कहना जिसका प्रभाव हमारे बच्चों पर या हमारे समाज पर गलत पड़े। तो
जो कर्तव्य ये था कि इसमें क्या सरकार की नीतियों को बताया जाए, तो उससे क्या हानि होंगी, क्या लाभ होगा, दोनों पक्षों में चर्चा की जाए। हालांकि ये हो नहीं रही है। ठीक है, तो संगठन तो स्थापित इसीलिए किए जाते हैं अच्छे उद्देश्यों को लेकर, पर क्या वो वाकई में फलीभूत होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक, अगला हम देखें आकाशवाणी। तो आकाशवाणी की स्थापना कब हुई? आपके 1927 में। तो वर्ष 1927 में मुंबई तथा कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले 2 ट्रांसमीटरों से भारतीय प्रसारण सेवा की स्थापना हुई। ठीक है, जिसे वर्ष 1930 में सरकारी स्वामित्व में ले लिया गया। यानी कि देखिए 1927 में क्या है, मुंबई कोलकाता में निजी स्वामित्व वाले क्या है 2 ट्रांसमीटर की स्थापना हुई। वर्ष 1930 में क्या है, सरकार ने इस पे क्या है अपना आधिपत्य जमा लिया। इस प्रसारण सेवा का नाम वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो तथा 1956 में आकाशवाणी कर दिया गया। 1936 में क्या था इसका नाम? ऑल इंडिया रेडियो। 1956 में क्या कर दिया गया? आकाशवाणी कर दिया गया। आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लक्ष्य पर केंद्रित होकर कार्य करती है, ताकि सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के माध्यम से जनमत के कल्याण को प्रोत्साहन दिया जा सके। देखिए उद्देश्य सभी का यही है। और वर्तमान परिस्थिति कैसी, ये सब बातें हम लोगों को पता ही है। ठीक, अगला बिंदु देखें, फिल्म विभाग। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, वर्ष 1943 में स्थापित इंडियन न्यू परेड तथा इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया का पुनः नामकरण कर जनवरी 1984 में फिल्म विभाग का गठन किया गया। देखिए 1943 में फिल्म विभाग की बात करें तो उसका पहले नाम क्या था? इंडियन न्यू परेड द इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया। ठीक है, 1984 में इसका नाम क्या कर दिया गया? फिल्म विभाग कर दिया गया। ठीक, फिर इसके बाद 1952 के अंतर्गत केंद्रीय चलचित्र प्रमाणन बोर्ड भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों का प्रमाणन करता है। यानी कि ये जो बोर्ड है ये देखता है कि कौन सी फिल्में आपकी आनी चाहिए, कौन सी नहीं आनी चाहिए। तो जैसी भी जो फिल्में आ रही हैं तो इसमें बनाने वाले की या अभिनय करने वालों की गलती नहीं है। ठीक है, जब हमारा केंद्रीय बोर्ड ही उसे अप्रूव कर देता है तो वो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, है ना। तो गलती किसकी है? हम छूट क्यों दे रहे हैं इतनी। अगला देखें तो प्रेस एवं प्रिंट मीडिया। 1956 में इसे बनाया गया। वर्ष 1953 में प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश के आधार पर 1 जुलाई 1956 को भारत के समाचार पत्र पंजीयक या प्रेस पंजीयक का कार्यालय अस्तित्व में आया। अलग से इसका कार्यालय अस्तित्व में आया। दिल्ली में 11 भाषाओं में पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। इसके बाद महाराष्ट्र में 10 भाषाओं में, केरल तथा कर्नाटक में 9 भाषाओं में तथा पश्चिम बंगाल में 7 भाषाओं में इसका प्रकाशन हुआ। महाराष्ट्र से प्रकाशित हो रहा बॉम्बे समाचार देश का सबसे पुराना अखबार है। अब देखिए प्रेस से क्या तात्पर्य? जो अखबार छपते हैं, जितनी पत्र पत्रिका निकलती हैं, सूचनाप्रद, है ना। तो प्रिंट मीडिया, तो इसकी स्थापना कब हुई? आपकी 1956 में हुई। और उससे पहले मैंने आपको बताया पत्र सूचना कार्यालय कब हुई? 1919 में। आकाशवाणी की स्थापना कब हुई? 1927 में। लेकिन नाम कब रखा गया? नाम कब रखा गया आपका? आकाशवाणी 1956 में। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, स्थापना 1927 में ही हुई है। लेकिन इसका जो आकाशवाणी जब नाम दिया गया 1936 में, इसका नाम क्या था? ऑल इंडिया रेडियो था। उसके बाद 1956 में क्या हो गया? आकाशवाणी कर दिया गया। फिल्म विभाग की स्थापना कब हुई थी आपकी? 1943 में हुई थी। और 1984 में से क्या है? फिल्म विभाग नाम दिया गया। पहले मैंने आपको क्या नाम बताया इसका? इंडियन न्यू परेड द इंफॉर्मेशन फिल्म्स ऑफ इंडिया। याद रखेंगे, जो मेन चीजें वो याद रखेंगे। ठीक है, वहीं अगर प्रेस एवं प्रिंट मीडिया की स्थापना कब हुई? 1956 में हुई। ठीक, तो इसमें पहले सबसे पुराना अखबार पूछा जाए तो महाराष्ट्र से बॉम्बे समाचार निकला, तो वो सबसे पुराना अखबार आपका माना जाएगा। और फिर दिल्ली में 11 भाषाओं से पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन हुआ। उसके साथ ही क्या है, महाराष्ट्र में 10 भाषाओं में हुआ, केरल कर्नाटक में 9 भाषाओं में हुआ, पश्चिम बंगाल में 7 भाषाओं में हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे प्रेस एवं प्रिंट मीडिया के बारे में थोड़ी संक्षिप्त में हमने आपको बताया। अब देखें कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। अगला देखें दूरदर्शन, महत्वपूर्ण। दूरदर्शन ने तो मनोरंजन के क्षेत्र में कहें या सूचना के क्षेत्र में कहें, हर तरफ क्या है, क्रांति ला दी।
ठीक है। तो इसमें क्या है, दूरदर्शन का ये कब हुआ, 1959 में। दूरदर्शन का प्रथम प्रसारण 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी भवन नई दिल्ली में किया गया। याद रखेंगे, जो दूरदर्शन का अगर पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना या इसका पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 में किया गया, और वर्ष 1965 में दूरदर्शन पर समाचार बुलेटिन का नियमित प्रसारण शुरू हुआ, जिसकी प्रथम न्यूज़ रीडर कौन थी, प्रतिभापुरी बनी। ठीक है। तो ये जो आपका दूरदर्शन है, इसमें रंगीन प्रसारण की शुरुआत देखिए कब हुई, आपके वर्ष 1982 में हुई। कहाँ हुई, नई दिल्ली में, एशियाई खेलों के दौरान हुई थी। ठीक। शिक्षा तक सबकी पहुंच कायम करने के उद्देश्य से दूरदर्शन ने 26 जनवरी 2000 से शैक्षणिक चैनल ज्ञान दर्शन का आरंभ किया। हालांकि मैंने ये चीज़ें यहाँ पे लिखी नहीं है, पर फिर भी मैं आपको क्या है बोलकर बता रही हूँ। ठीक है। यह चैनल इग्नू और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित होता है। याद रखेंगे कि जो चैनल है यह आपके इग्नू मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। यह शिक्षा के प्रति समर्पित भारत का प्रथम चैनल था। किसानों को कृषि संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से 26 मई 2015 को डीडी किसान चैनल की शुरुआत हुई। अगर पूछ लिया जाए दूरदर्शन पर पहला जो किसान संबंधी जो चैनल था कब प्रसारित हुआ, तो 26 मई 2015। ठीक। तो ये तो हो गए हमारे दूरदर्शन के बारे में संक्षेप में जानकारी। अब हम बात करें प्रसार भारती। तो देखिए यहाँ पर मैंने प्रसार भारती में क्या है आपको बताया है कि जो प्रसार भारती है 23 नवंबर 1997 में इसका गठन किया गया। ठीक। और इसका मुख्यालय कहाँ है, आपके नई दिल्ली में है। तो डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा का प्रारंभ प्रसार भारती द्वारा 2004 में किया गया। अब पूछ लिया जाए कि प्रसार भारती ने जो डीटीएच है इसका प्रसारण किसने किया, तो प्रसार भारती ने किया। ठीक है। कब किया, आपके 2004 में। ठीक। अब बात करें हम अगले संस्थानों की, तो देखिए अब जो ये संस्थान आएंगे जैसे आपका नेशनल न्यूज़ सर्विस हो गया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया हो गया, भारतीय प्रेस परिषद हो गया, गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल है, यूनिवार्ता है। तो देखिए ये क्या है आपकी, ये सभी आपकी क्या हैं, समाचार एजेंसियां हैं। क्या हैं आपकी, ये समाचार एजेंसियां। ठीक। तो पहली जो हमारी समाचार एजेंसी आ रही है कौन सी है, हमारी नेशनल न्यूज़ सर्विस। तो इसके अंतर्गत क्या बात कही गई है कि पहले इसका गठन कब हुआ, आपका 1922 में। देखिए सन याद रखनी है आपको, और जो महत्वपूर्ण बिंदु है ना मैं आपको बोल के बता रही हूँ। तो भारत में समाचार पत्रों के विकास और उनके विभिन्न प्रकार के समाचारों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए क्या है, ये न्यूज़ सर्विस बनाएगी। कब बनाएगी, 1922 में। ठीक। अब दूसरा देखें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना देखिए कब हुई, आपके 27 अगस्त 1947 में। ठीक है। लेकिन इसने अपनी सेवाएं कब प्रारंभ करी या फिर दी, 1 फरवरी 1949 में। याद रखेंगे 27 अगस्त 1947 में क्या इसकी स्थापना की गई, लेकिन ये कार्यरत कब सेवा इसने कब प्रदान की, आपकी 1 फरवरी 1949 में। ठीक। अगली देखें यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना इसमें कितना दिखाया है आपको, 1959। लेकिन उसके बारे में थोड़ा जान लें कि इसकी स्थापना वर्ष 1956 के कंपनी कानून के अंतर्गत 19 दिसंबर 1959 में की गई। किसके अंतर्गत की गई, 1956 के कंपनी कानून कब पारित हुआ, ये 1956। ठीक है। और इसी के तहत क्या है, आपके यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। वर्ष 1982 में इसने पूर्ण रूप से हिंदी तार सेवा यूनिवार्ता को आरंभ कर दिया, जो भारत की पहली हिंदी समाचार एजेंसी बन गई। यूएनआई विश्व की सबसे बड़ी सूचना कंपनी राइटर के माध्यम से विश्व के समाचार वितरित करती है।
जो यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया है, ये विदेशी जितने भी न्यूज़ हैं उनके बारे में क्या है, ये सभी को बताती है। अब बात करें भारतीय प्रेस परिषद की, तो भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई आपके 1966 में। तो इसकी स्थापना समाचार पत्रों की स्वतंत्रता की रक्षा करने और भारत में समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तर को बनाए रखने के लिए, साथ ही साथ क्या है, उसमें सुधार लाने हेतु की गई। इस परिषद के अध्यक्ष भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो जो आपके उच्च न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय है, तो उसके जो सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। परिषद की आय के अपने स्रोत हैं। यह पंजीकृत समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों से शुल्क प्राप्त करती है। जो भारतीय प्रेस परिषद है, जितनी भी न्यूज़ एजेंसियां हैं, जितनी भी प्रेस मीडिया है, उससे क्या है, ये शुल्क प्राप्त करती है, यानी उन पर नियंत्रण बनाए रखती है। ठीक है, अगला देखें तो देखिए गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल स्थापना 1976 में हुई। महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो ये गुट निरपेक्ष देशों की समाचार एजेंसियों के बीच समाचार आदान प्रदान करने की व्यवस्था थी। यह वर्ष 1976 में शुरू हुई। सन हर किसी की आपको याद रखनी है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है कि इसमें जो समाचार है ना, 4 भाषाओं में प्रेषित किए गए। तो पहले आपकी कौन सी आएगी भाषा, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी। तो इसमें 4 भाषाओं को महत्व दिया गया। ठीक, अगली जो आ रहा है हमारी जो एजेंसी आ रही है यूनिवार्ता। तो यूनिवार्ता की स्थापना कब हुई, 1 मई 1982। ये कई बार पूछा गया है यूनिवार्ता के बारे में बताइए। तो कब हुई, 1 मई 1982। जैसे ही भारतीय प्रेस परिषद की सन क्या है, 1966। ठीक, तो भारत में पहली बार इस बात की कोशिश की गई कि हिंदी और भारतीय भाषा भाषी पत्रों को एक ऐसी समिति हो जो सभी दृष्टि से परिपूर्ण हो, अर्थात उसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मनोरंजन आदि सभी क्षेत्रों के समाचार उपलब्ध हों। इस आधार पर यूएनआई ने 1 मई 1982 में हिंदी में यूनिवार्ता नाम से सेवाएं देना प्रारंभ किया। इसे संक्षेप में क्या कहते हैं, यूनी कहते हैं। इसके बारे में मैंने आपको बताया इसकी स्थापना क्यों की गई। तो इसकी स्थापना इसलिए की गई कि देश के हर क्षेत्र को, चाहे आपका आर्थिक क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, सूचना क्षेत्र हो, तो हर क्षेत्र में क्या है जानकारी दें। किस में दें, हिंदी में दें। क्षेत्र की भी क्या जानकारी दें। इसीलिए इस संघ की या इस समिति की स्थापना की गई। कब की गई, 1 मई 1982 में। तो आज की क्लास में क्या है, हमने आपकी कम्युनिकेशन संबंधी जितनी संस्थान हैं, संगठन हैं, एजेंसियां, उनके बारे में संक्षेप में जाना। जिसमें पहली चर्चा हमने की थी सूचना प्रसारण मंत्रालय की। दूसरे में हमने क्या देखा, पत्र सूचना कार्यालय, जिसकी स्थापना कब हुई आपकी 1919 में। इसके बाद आकाशवाणी की स्थापना कब हुई, 1927 में। और इसे आकाशवाणी नाम कब मिला, तो 1956 में इसे नाम मिला, याद रखेंगे। इससे पहले इसका क्या नाम था, ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, 1936 तक, 36 से 56 तक तो इसका यही नाम था। फिर 56 में से आकाशवाणी कर दिया गया। ठीक, फिल्म विभाग की स्थापना सन 1943 में हुई, याद रखेंगे। प्रेस एवं प्रिंट मीडिया की स्थापना 1956 में हुई। ठीक है, उसके बाद अगर देखें कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। दूरदर्शन की स्थापना 1959 में हुई। तो पहला प्रसारण देखिए, अगर पूछा जाए कहाँ हुआ, तो पहला प्रसारण 15 सितंबर 1959 को आकाशवाणी भवन यानी नई दिल्ली में हुआ। ठीक, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई आपकी, 23 नवंबर 1997। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। अगर पूछ लिया जाए कि डीटीएच को किसने शुरू किया, तो डीटीएच आपकी जो डायरेक्ट टू होम जो सेवा है वो किसने प्लान की, प्रसार भारती ने। कब, 2004 में। ठीक, उसके बाद देखिए नेशनल न्यूज़ सर्विस आती है आपकी, 1922 में इसकी स्थापना हुई। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 27 अगस्त 1947 में हुई थी, लेकिन इसने जो सेवाएं प्रदान की हैं समाज को या देश को, वो 1 फरवरी 1949 में प्रदान की। उसके बाद हम बात करें यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, तो 19 दिसंबर 1959 को इसका गठन किया गया। किसके आधार पर इसका गठन किया गया, कंपनी कानून, जो कब लागू हुआ आपका 1956 में। इसके तहत यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया का गठन किया गया। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई, 1966 में। गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल
की स्थापना 1976 में हुई। मुख्य बिंदु इसमें क्या बताया मैंने आपको कि इसमें 4 भाषाओं के बारे में क्या है सूचनाएं दी जाने लगी या पत्र प्रकाशित किए जाने लगे। तो पहले कौन सी भाषा आएगी, अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी। देखिए इसमें हिंदी कहीं नहीं है, तो ये ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच और अरबी। ठीक, उसके बाद मैंने आपको यूनि वार्ता के बारे में बताया कि इसकी स्थापना कब हुई, 1 मई 1982 में हुई। और किसके लिए हुई इसकी स्थापना, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, राजनीतिक, सामाजिक, खेल कूद, मनोरंजन, आर्थिक आदि के क्षेत्र में क्या है समाचार उपलब्ध हो, इसीलिए यूनि वार्ता की स्थापना की गई। संक्षेप में से क्या कहते हैं, यूनि कहते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या है कम्युनिकेशन का जो अंतिम शीर्षक कह लें उसके बारे में संक्षेप में जाना। तो आज की क्लास में क्या है हमारी कम्युनिकेशन समाप्त हो रही है। मिलेंगे आपको अगली क्लास में एक नई इकाई के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।